जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और अब क्योंकि उसके सिलेबस को आपको एक साथ तैयार नहीं करना है, आधा सिलेबस टर्म 1 के लिए तैयार करना है और आधा सिलेबस टर्म 2 के लिए तैयार करना है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और आप अपना स्कोर 100% तक लेकर आ सकते हैं। Hello students, in this video we will be talking about the reduced syllabus of mathematics for class 10th. You know that this is pandemic situation और COVID-19 की वजह से हम सभी की लाइफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए CBSE ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। एज यू ऑलरेडी नो कि अब आपके एग्जाम्स 2 बार होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे और टर्म 2 के एग्जाम्स सब्जेक्टिव होंगे। सो CBSE ने क्लास 10th के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ पोर्शन आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना है और कुछ पोर्शन टर्म 2 के लिए पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और अब क्योंकि उसके सिलेबस को आपको एक साथ तैयार नहीं करना है, आधा सिलेबस टर्म 1 के लिए तैयार करना है और आधा सिलेबस टर्म 2 के लिए तैयार करना है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और आप अपना स्कोर 100% तक लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टर्म 1 के सिलेबस की बात करेंगे और रिड्यूस सिलेबस कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो टर्म 1 का जो पेपर होगा वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा और उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम्स जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री जिसकी वेटेज है 5 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन जिसकी वेटेज है 4 मार्क्स और लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जिसकी वेटेज है 3 मार्क्स। तो इस तरह से ये आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। इस तरह टर्म 1 में आपका असेसमेंट 50 मार्क्स में से होगा जिसमें से 40 मार्क्स के लिए MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो आपको आपके स्कूल के टीचर्स देंगे। इंटरनल असेसमेंट के लिए भी CBSE ने गाइडलाइंस दी हैं। पीरियोडिक टेस्ट के लिए 3 मार्क्स की वेटेज रखी है, मल्टीपल असेसमेंट्स के लिए 2 मार्क्स की वेटेज रखी है, पोर्टफोलियो के लिए 2 मार्क्स की वेटेज रखी है और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क के लिए 3 मार्क्स की वेटेज रखी है। इस तरह ये 10 मार्क्स आपके स्कूल के टीचर्स आपको देंगे। अब हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं। NCERT की बुक में से ये टॉपिक्स आप डिलीट कर सकते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि आप अपनी NCERT बुक सामने रखिए और उसमें से जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उनको आप क्रॉस करते जाइए। ये टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम्स। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो अब आपको इस चैप्टर में सेक्शन 1.2 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है। सो आपको थ्योरम 1.1 नहीं करनी है, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 भी आपको नहीं करने हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी सिलेबस से हटा दी गई है। देन यूनिट 1.4 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स भी आपको नहीं करना है। तो आप थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स 9, 10, 11 भी सिलेबस से हटा दिए गए हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज 1.3 भी आपको नहीं करनी है। Now let us move to the next unit, algebra. इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहले हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। अब आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में सेक्शन 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स नहीं करना है। तो आप एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 स्किप कर सकते हैं, ये आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 भी नहीं करनी है। चैप्टर 3 में जो आपकी यूनिट है 3.4 का थर्ड यूनिट
विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये सीबीएसई ने सिलेबस में से हटा दिया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अगर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करने के लिए बोला गया है तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आप उन क्वेश्चन को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको नहीं करने हैं, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर एक ही चैप्टर है, चैप्टर 7। उसमें से अभी आपके सिलेबस में से सेक्शन 7.4 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हटा दिया गया है। सो आप एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 ये छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 भी आपको नहीं करनी है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देन एक्सरसाइज 7.4 में से भी आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिलीट कर सकते हैं। नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में से कुछ भी पार्ट आपको रिड्यूस नहीं किया गया है। सारा सिलेबस आपको एज इट इज जो भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है सभी कुछ करना है, कोई भी टॉपिक यहां से डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री, और इस यूनिट में से टर्म 1 में आपको एक ही चैप्टर पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में से सेक्शन 8.4 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हटा दिया गया है सिलेबस में से। सो अभी आपको एग्जाम्पल 9, 10 और 11 नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 8.3 भी आप छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, विच इज मेंसुरेशन। उसके अंदर चैप्टर 12 फर्स्ट टर्म में आपको पूछा जाएगा, विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में सेक्शन 12.3 विच इज रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, उसके अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो अप टू 90 डिग्री तक मेंशन्ड हैं। इट मींस वो क्वेश्चन जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल्स इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री एंगल्स, वो आपको नहीं करने हैं। तो एग्जांपल 3 जो कि पेज 228 पर दिया गया है उसको आप छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सरसाइज 12.2 में से भी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 वो भी 90 डिग्री से बड़े एंगल के साथ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं। एंड द लास्ट यूनिट फॉर टर्म 1 इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी आपको एक ही चैप्टर करना है, चैप्टर 15 विच इज प्रोबेबिलिटी। यहां पर सीबीएसई ने सिलेबस में कोई भी डिडक्शन नहीं की है, सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। सो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने काफी सारे टॉपिक्स निकाल दिए हैं, और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस आपको फर्स्ट टर्म में करना है, और उसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, इन्हें अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लीजिए, और बाकी टॉपिक्स आपको अच्छे से सीखने हैं, और इसके लिए आप हमारा लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म 2 के सिलेबस की बात करेंगे, और टर्म 1 का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबडी नोस कि आने वाले टाइम में कोविड-19 की क्या सिचुएशन होगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका क्लास 10th का फाइनल रिजल्ट आपकी टर्म 1 की परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड कर सकता है। सो अगर आपका फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि फाइनल एग्जाम्स ना हो पाए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस टर्म 1 के सिलेबस पर ही इवेलुएट होगी। सो आई अर्ज यू टू कंसंट्रेट अ लॉट ऑन these topics which I mentioned today for term 1, and term 1-2 के लिए सिलेबस के लिए and term 2 के सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक यू। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।